हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मारूफ खान ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस से आज आपके लिए लेके आया हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सभी बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं। हमारी कोचिंग के और अदर बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे पास हुए अच्छे नंबर से और जो बच्चे किसी भी बोर्ड के हों उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं। और आने वाले सभी क्लासेस के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। और जब वीडियोस हम शुरू करें उससे पहले आपको एक बात बता दें कि हमारी कोचिंग में न्यू बैचेस सभी बोर्ड्स के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि हमारी कोचिंग नियर जीनियस स्कूल उत्तर टोला बंकी बाराबंकी में है और हम यूपी से बिलोंग करते हैं। तो आपको एडमिशन के लिए 9140031600 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। हमारी कोचिंग बंकी में भी है, बाराबंकी में भी है। आप इस पर कॉल करके जहां और बेहतर जानकारी ले सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। हमारे मैनेजमेंट से कॉल करिए, ठीक है। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट में वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कंफ्यूजन अपनी भी नहीं रखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। किससे? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन सभी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर होता है वो सिर्फ अंडर रूट -1 में होता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इस फॉर्म में एक नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib के फॉर्म में होता है, जिसमें ये वाला पोर्शन रियल नंबर होता है, ये वाला पोर्शन रियल नंबर होता है और ये वाला पोर्शन में इमेजिनरी नंबर होता है। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए, इमेजिनरी नंबर में आई जो होता है वो इमेजिनरी होता है, जिसकी वैल्यू अंडर रूट इमेजिनरी होता है, जिसकी वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। इसको आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे कि आई की वैल्यू अंडर रूट -1 कितनी होती है। जब आप 12th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या चैप्टर, तब उसमें आपको बताया जाएगा कि अंडर रूट -1 आई इज इक्वल टू होता है और उसमें ओमेगा भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन आज हम आपके सामने लेके आए हैं रियल नंबर, जिसकी बात हम करेंगे वो है रियल नंबर। बेसिकली रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो इंटीजर्स होते हैं सॉरी, ठीक, या तो वो रेशनल नंबर होते हैं, या तो वो रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल होते हैं। रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। अब देखिए, रेशनल नंबर जो होते हैं वो सारे तरह के फ्रैक्शन, सारे तरह के इंटीजर्स होते हैं। तो रेशनल में हम अगर डिवाइड करें तो रेशनल दो तरह के होते हैं, या तो वो इंटीजर्स होते हैं या तो वो फ्रैक्शन होते हैं। बस एक तरह का फ्रैक्शन नहीं होता है जो इसमें आता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, ये क्या है? इनरेशनल, ये क्या है? रेशनल। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले उससे पहले हम देखेंगे कि हमने पढ़ा क्या। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह के नंबर से मिलकर बना होते हैं, रियल, एक इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर वही नंबर होते हैं जो अपने आप को सबसे अलग बताते हैं। किसी भी अंडर रूट का नंबर, किसी भी माइनस नंबर को आप स्क्वायर करोगे तो वो प्लस आएगा। -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, अंडर रूट -1 माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस का सॉरी प्लस का। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा? नेगेटिव का। और कभी भी किसी अंडर रूट के स्क्वायर, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये नंबर अपने आप को अलग बताता है, इसलिए इस नंबर को किसमें रखा गया है? इमेजिनरी नंबर में रखा गया। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे उसके बाद हमने बताया कि रियल नंबर और इमेजिनरी। इमेजिनरी तो मैंने समझा दिया। रियल नंबर में दो तरह के, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट में कुछ होते हैं, तो कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, और यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शन होते हैं रेशनल नंबर में। अब सारी तरह के इंटीजर्स को क्या रेशनल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इंटीजर्स में बहुत सारे नंबर आते हैं। अभी हम आपको एक एक नंबर की जानकारी देंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आया? इसको नोट्स बनाते रहिएगा। अब हम आते हैं इंटीजर्स पे। इसमें इंटीजर्स पे देखिए, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स बेसिकली दो तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के भी कह सकते हैं, दो तरह के भी बुक्स में लिखे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव, एक तो होता है जीरो और एक होता है पॉजिटिव। देखिए, नेगेटिव नंबर वो सारे होते हैं जो नेगेटिव में हो, -2, -1, 0, सॉरी
-2 -1 -3 ऐसे इनफाइनाइट टर्म माइनस, ठीक। और जीरो तो जीरो होता ही है। और यहाँ पे अगर हम देखें +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इंटरनेट, ये सारे क्या है पॉजिटिव। और बेसिकली इस इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, होल नंबर। क्या कहा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं निगेटिव को छोड़कर बाकी सारे नंबर इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। और जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से। होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 0 से। और नेचुरल नंबर को हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो नेचुरल नंबर बहुत तरह के होते हैं। एक तो होता है इवन, एक होता है प्राइम, बहुत तरह के होते हैं, हम केवल 2-3 समझाएंगे आपको। को प्राइम और ऑड, ठीक। ट्रिपलेट भी आते हैं, बहुत सारे नंबर आते हैं इसमें, ठीक। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। प्राइम जो किसी से डिविजिबल ना हो, किसी से भी ना डिविजिबल हो, सिर्फ अपने और एक को छोड़ के। को प्राइम ऐसे दो नंबर जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो। 4 और 7, 4 2 की टेबल से आता है लेकिन 7 7 की टेबल में आता है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर के मल्टीपल में नहीं आता, कोई भी कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आते। एक ऑड नंबर जो 2 से नॉट डिविजिबल हो, 2 इज डिविजिबल बाय इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक। इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से कट जाते हैं वो इवन, जो नंबर किसी से नहीं कटते वो प्राइम, जो कोई कॉमन फैक्टर ना हो वो को प्राइम। ये कपल्स में होते, ये जोड़े में देखे जाएंगे। और ऑड नंबर क्या होते हैं, इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर, इवन, प्राइम, को प्राइम। ये हमने किसकी बात की, अभी पॉजिटिव की बात की। क्या निगेटिव के भी कोई पार्ट होते हैं, क्या कहना है, निगेटिव के पार्ट होते हैं कि नहीं। देखिए नेगेटिव के पार्ट हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी को प्राइम है, इसमें भी प्राइम है। ऐसे नंबर भी हैं जिनके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर भी हैं जिनके कोई फैक्टर नहीं होते। इसमें भी हम कह सकते हैं कि इसमें निगेटिव ऑड नंबर होंगे, निगेटिव इवन, निगेटिव ऑड, निगेटिव प्राइम। तो इसमें जितने भी नंबर होंगे सबके आगे क्या लगा देंगे, निगेटिव। तो वो भी नंबर होते हैं। क्या -2 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसका मतलब -2 भी इवन नंबर है, बस इसको निगेटिव इवन नंबर कहेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। ये पूरा पोर्शन समझ आया, क्लियर। नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। अब हम आगे बताएंगे आपको फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन, ठीक। अभी तक मैंने किसके बारे में बताया आपको, अभी तक मैंने बताया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब आगे बताएंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं। किस तरह के, दो तरह के फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक तो प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर नंबर वो होता है, देखो फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी एक नंबर को डिवाइड करना कुछ पार्ट्स में, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। किसी भी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना फ्रैक्शन होता है। और फ्रैक्शन में दो तरह की चीजें होती है, एक न्यूमिनेटर, एक डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, लाइक दैट। और अगर डिनोमिनेटर छोटा है मतलब कि न्यूमिनेटर बड़ा है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको 1 होल 1/2 लिख सकते हैं। जैसे 3 को हमने अगर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1, ये वाला रिमाइंडर ऊपर, ये परसेंट यहाँ पे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। इसमें एक नंबर रियल होता है, मतलब कि नेचुरल नंबर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, नेचुरल, ठीक, या इंटीजर। एक नंबर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ठीक। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो नोट्स बना लीजिए। सबसे ज्यादा अगर कुछ आपका यूज होगा तो नोट्स से यूज होगा, नोट्स से आपका रिवीजन भी होगा, नोट्स से आप उसको सेव भी रख सकते हैं। ज्यादा कुछ लिखवा नहीं रहे, सिर्फ हम बाई डायग्राम सिखा रहे हैं आपको कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती है, ठीक। और ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है, ज्यादा कहानी में नहीं पढ़ना। देखिए चीजों को रटना नहीं है, रटी हुई जो चीजें होती हैं वो आपके ध्यान से उतर जाएंगी आज नहीं कल। लेकिन जो समझी हुई चीज होती है, जहां पे आप समझ के पढ़ेंगे, समझ के काम पे, वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहेंगी। तो आपको समझ के करना है, ना कि रट के, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं हम डेसिमल के बारे में। देखिए अभी तक जितने नंबर हमने पढ़े, अभी हम बताएंगे आपको डेसिमल। पहले समझ लीजिए डेसिमल क्या होता है। बेसिकली डेसिमल ऐसे नंबर, मतलब टर्मिनेटिंग तरह के भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। देखिए कैसे, ऐसे नंबर, क्या, ऐसे नंबर जो डेसिमल में
कहीं ना कहीं जाके एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। लाइक मैंने लिखा 22.5, इसका अगर आंसर देखोगे तो 4.4, मतलब ये एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 दे रहा है, कहीं पे भी ना रिपीट हो रहा ना कुछ, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 4.4 डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन ऐसे नंबर जो कहीं पे भी ना कटे, डिवाइड होते रहे, 3333 आता रहेगा, इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर? जो डिवाइड हो टर्मिनेटिंग, जो ना डिवाइड हो नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग में कैसे पहचानेंगे कि टर्मिनेटिंग है? अगर डिनोमिनेटर क्या 2 हो या 5 हो या 10 हो या 2 पावर हो, 3 पावर हो, 3 की पावर हो, या फिर 10 की पावर हो, सॉरी 3 नहीं 5, 10 की पावर हो, अगर ये है डिनोमिनेटर किसी चीज का 2, 5, 10 या दोनों, तो फिर वो नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा उसमें कुछ भी आता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि 10/50, इसमें आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, केवल 2 और 5 आया, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। एक कितने नंबर के बाद टर्मिनेटिंग है? एक नंबर के बाद, क्योंकि लोवेस्ट पावर क्या है, 2 और 5 की। 2 की लोवेस्ट पावर है 1, अगर यहाँ 5 की लोवेस्ट पावर होती तो वो होता। तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग में देखें, नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के नंबर होते हैं, पकड़िए, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो नंबर होते हैं जो रिपीट करते हैं, इसको रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग भी कुछ बुक्स में लिखा पाओगे। तो देखिए ये नंबर जो मैंने लिखा था, जैसे हमने 10/3 लिखा, तो यहाँ पे ये क्या है, अपने आप को पॉइंट्स के बाद रिपीट कर रहा है। पॉइंट्स के बाद अगर नंबर रिपीट करता है तो वो क्या हो जाता है, रिकरिंग हो जाता है। जैसे ये सब नंबर क्या है, रिकरिंग नंबर है। लेकिन नॉन रिकरिंग नंबर में रिपीट नहीं करते, जैसे 22/7, 1.3 14 ऐसा करके कुछ आएगा और आता चला जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक, 3.14 आता है शायद, सॉरी 3.14 समथिंग कुछ आता रहता है, और रिपीट कहीं भी नंबर रिपीट नहीं होगा, एक के बाद एक आता चला जाएगा। जैसे कि 1.40, 004, 4004, 404, इसी तरह ये आता चला जाएगा। ठीक है, तो 404 अगर 40 40 40 40 40 40 आता चला जा रहा तो वो रिपीटिंग है। लेकिन अगर रिपीट नहीं हो रहा तो वो नॉन रिपीटिंग। अब जितने भी मैंने नंबर पढ़े, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, फ्रैक्शन हो, प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, सब नंबर में केवल ये एक ऐसा नंबर है, ये वाला, ठीक, जो इरेशनल में आता है। इसमें आता है, बाकी जितने तरह के नंबर हैं ये सब किसमें आते हैं, रेशनल में आते हैं। ये तरह का नंबर क्या आता है, रेशनल में, और जितने भी तरह के हैं वो इरेशनल में। यहाँ पे मैंने बता दिया कि टर्मिनेटिंग को कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन भी आता है 9th-10th में कि कितने नंबर के बाद टर्मिनेटिंग है। तो पावर देखिएगा, जितनी लोवेस्ट पावर होगी 2 और 5 की, वही नंबर क्या है, नंबर के बाद रिपीटिंग नंबर है। अब देखिए मैंने आपको पूरे नंबर्स के बारे में पढ़ा दिया, जो कि आने वाले टाइम में आपकी क्लास में जब पढ़ोगे, आप नई सेशन में जाओगे, उसमें आप आराम से इस वीडियो को देख के आंसर कर सकते हो। ठीक, सारे नंबर्स के बारे में मैंने बताया है, कोई भी नंबर मैंने छोड़ा नहीं है, जो 10th क्लास तक इंपॉर्टेंट थे, एक नंबर को मैंने पकड़ के इसको समझाया आपको। ठीक, अब क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9140031600 पे। और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, एडमिशन आपको अगर ऑफलाइन लेना है, आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो मैंने बताया अभी 9140031600 पर कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी कोचिंग में 3 तरह की पॉलिसी भी है, जैसे ओनली मदर पॉलिसी है, जिसमें आपके केवल अगर पापा किसी के बाई चांस नहीं है तो उसके उनको 60% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब मात्र 40% फीस ली जाएगी। और अगर किसी कोई फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है तो उसको भी 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। और अगर हैंडीकैप स्टूडेंट है तो उसको पूर्ण रूप से पूरी फीस माफ है उसकी। ठीक, तो डिस्काउंट भी है, आप अच्छे से पढ़िए, हमारा आपके साथ पूरा सपोर्ट है। अगर कोई बच्चे किसी फीस की वजह से, पैसे की वजह से वंचित हैं, पढ़ाई से, शिक्षा से, तो हमारा उन पर पूरा सपोर्ट है। ठीक है, आप इसको वीडियो को देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बिल्कुल करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लोगों में, क्लासमेट में, दोस्तों में, रिलेशन में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।